बिल्कुल आलोक सर, आपका रुख करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर बात उन्होंने कही कासिम सर ने। आप एक चीज देखिए कि जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद पर हमला हुआ था, उसी हमले को आप उससे जोड़कर देखिए कि अगर आकाश आनंद पर हुआ होता, बीएसपी क्या कुछ करते आपको पता है, उनके समर्थक क्या कुछ करते आप समझ सकते हैं। लेकिन चंद्रशेखर आजाद को क्या मायावती आकाश आनंद के लिए एक बड़ी मुश्किल मान रही है, जिसकी वजह से दिल्ली में भी उनका डेरा हो गया है। वो पूरी तरीके से स्टैब्लिश करना चाहती है आकाश को, जिम्मेवारियों से मुक्त होना चाहती हैं। उनका ये जिस आप समझिए कि जिस तरीके से तमाम जो कोऑर्डिनेटर उनको बनाया जाता है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, यहाँ पर चुनाव होने हैं, ऐसे में दिल्ली में बेस बनाना जरूरी था, ताकि इन राज्यों में जो जितने भी चुनावी मूवमेंट्स होंगे उस पर सीधे दिल्ली से नजर रखी जा सके। इसी के तहत मायावती जिस तरीके से आकाश को स्टैब्लिश करने की, आपको लगता है चंद्रशेखर का डर है ये? देखिए गौरव सिंह, मुझे लगता है कि मायावती जी चंद्रशेखर के डर की वजह से दिल्ली नहीं है। दिल्ली वो बहुत बार रहने गई, कोई पहली बार नहीं गई। जब भी उन्हें जरूरत होती है, खासकर जब राष्ट्रीय चुनाव होता है, तो बहन जी दिल्ली जाकर रुकती है, वहीं से कोऑर्डिनेट करती है। तो बहन जी बीजेपी की वजह से दिल्ली जाएंगी कि उनका वोट बैंक बीजेपी की तरफ शिफ्ट हो रहा है, ये कारण हो सकता है। लेकिन अभी चंद्रशेखर जी की इतनी शक्ति नहीं बढ़ी कि बहन जी इस वजह से दिल्ली चले जाए कि चंद्रशेखर बहुत बड़े नेता होंगे, ये मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूं। चंद्रशेखर जी यूथ आइकॉन हो रहे हैं, चंद्रशेखर जी को बहुत लोग पसंद कर रहे हैं, चंद्रशेखर जी एक दलितों के एक वर्ग को अट्रैक्ट कर रहे हैं, ये बात ठीक है। लेकिन वो लीगेसी उनके पास नहीं है, जो लीगेसी बहुजन समाज पार्टी या आकाश आनंद जी के पास। बहुजन समाज पार्टी 40-50 सालों के संघर्ष का परिणाम। तो आकाश आनंद को क्या इतना समय नहीं लगेगा दोबारा इस पार्टी के अगेंस्ट में खड़े होने में? तो इसलिए आकाश आनंद जी मैगी जैसा, राजनीति मैगी नहीं होती, 2 मिनट में नूडल आप नहीं पका सकते। जो चंद्रशेखर कर रहे हैं वो मैगी पकाने जैसा काम कर रहे हैं। ये पूरा खाना बनाना, आटा मारने से लेके और पूरा दाल चावल सब्जी रोटी बनाने जैसी बात है, मैगी थोड़ी ना होती राजनीति। और इम्पेशेंट व्यक्ति मायावती नहीं बन सकता, इम्पेशेंट व्यक्ति काशीराम नहीं बन सकता, और इम्पेशेंट व्यक्ति इस जो 50 साल का 40 साल का मूवमेंट है, इसका उत्तराधिकारी चाहे आलोक पांडे क्यों ना हो जाए, मुझ में क्षमता हो या ना हो, उस उत्तराधिकारी से नहीं लड़ सकता। राजनीति का पहला नियम है आपके अंदर धैर्य होना चाहिए। और जैसा कि चंद्रशेखर जी को मैं वॉच कर रहा हूं, वो जरूरत से ज्यादा जल्दबाजी में है। गौरव से अगर कोई ट्रेन पटरी मजबूत ना हो और उसमें 300 किलोमीटर की गति से दौड़ा दी जाए, तो सीधी सी बात है पटरियां उखड़ जाएंगी। चंद्रशेखर जी के पास अभी ऐसी मजबूत पटरी नहीं है जिसमें उस गति से ट्रेन दौड़ा रहे हैं। तो इसलिए तुलनात्मक रूप बहुत ज्यादा है नहीं। बहन जी और रावण जी से डरेंगे, कोई तुलना ही नहीं। बहन जी बहन जी बीजेपी से भी नहीं डरेंगे, लेकिन बीजेपी थोड़ी अलर्ट हो सकती है, उनका वोट बैंक शिफ्ट हो रहा है और बीजेपी बहुत तेजी से उनके वोट बैंक का हरण कर रही है। तो बीजेपी से अपना वोट बैंक कैसे वापस लेकर के आए, ये कारण है। कांग्रेस की तरफ वोट बैंक अगर राजस्थान में दलितों का जा सकता है या जा है, जिस तरह से कांग्रेस ने उनके 6 विधायकों को तोड़ लिया था, ये कारण हो सकता है। हम बहन जी की चंद्रशेखर से तुलना करके मुझे लगता है कि मैं मतलब बहन जी के कद को छोटा कर दूंगा, इसलिए मैं तो इस तुलना के लिए तैयार नहीं हूं। हाँ, अगर आनंद जी से तुलना की जा रही तो आनंद जी के पास वो 40 साल की निगेसी है, वो मेरे पास हो जाएगी तो मैं चंद्रशेखर जी को हरा दूंगा, मैं तो वैसे भी हरा दूंगा। अगर कोई व्यक्ति सॉफ्ट स्पोकन है, कैमरा फेसिंग नहीं है, तो क्या वो योग्य नहीं है? अभी उनको आने तो दीजिए आनंद जी को। देखिए, योग्यता जरूरी नहीं कि जो आप कैमरे में बहुत अच्छा कर लेते हो उसका मतलब आप योग्य भी हो, ये जरूरी नहीं है। आनंद जी को बहन जी ने क्यों छुपा के रखा है, वो बहन जी क्यों नहीं लेके आ रही, ये बात देखा जाएगा जब वो समय लॉन्च होगा। उन्हें लगता हो कि अभी सही समय नहीं है। बहन जी के नाम पर जो लोग एक है, बहन जी देखिए, मैं आपको बताता हूँ घटना मैं यूपी तक में बता चुका हूँ। एक बार क्या हुआ, जब मैं वोटर बना ही था नया नया, और उसी के आसपास वो बैलेट खत्म होकर के बटन वाला आया, ईवीएम वाला। तो मेरे आगे मेरे गांव की जो एक महिला थी, जो दलित थी, बुरवा भैया है, उनकी बीवी थी, उसको बटन दबाना नहीं आ रहा था, वो नहीं जान पा रही थी कहां दबाएं। तो उसने मुझे बुलाया, बोले भैया हाथी में दबा दो, हाथी में। उस समय गौरांशी जो उसकी आंख में सम्मान, चमक, प्यार, लगाव, उस महिला की आंखों में वोट डालते समय जो मैंने देखा था, मेरे रोए खड़े हो जाते गौरांशी। वो सम्मान मुझे आज तक किसी एक भी पार्टी के किसी वोटर को नहीं मिला, किसी पार्टी की किसी वोटर को प्यार नहीं मिला। वो जो लगाव मैंने उसकी आंख में महसूस किया, और उसने मुझसे क्यों कहा,
उसे पता था कि ये पंडित बाबू का नाती है, ये हाथी में दबाएगा, दूसरे बटन में नहीं दबाएगा, उसे ये भरोसा था। फ्रांसी में इसलिए कहता हूं कि बहुजन समाज पार्टी, बहन मायावती या काशीराम जी की तुलना दलितों के लिए कोई भी व्यक्ति आ जाए, द्वितीय हमेशा द्वितीय होता है। चंद्रशेखर कभी भी बहन जी की उस सम्मान को, बहन जी की उस लगाव को दलितों से प्राप्त नहीं कर सकते, कम से कम अभी 40 साल तो नहीं कर सकते। आने वाले 40-50 साल वो मेहनत करें, उसके बाद वो जो जिसको अपना उत्तराधिकारी बनाए वो संभवतः प्राप्त कर ले, तो मैं नहीं कह सकता। लेकिन चंद्रशेखर जी को अभी जमीन पे बहुत काम करने की जरूरत है। वोट प्राप्त करना, थोड़े से मतों को प्राप्त कर लेना, थोड़ा सा आपको जिंदाबाद कह देना अलग बात है, लेकिन ईश्वर की तरह किसी को पूजा जाना, उसके लिए मर मिटने की तमन्ना रखना, ये दलितों के वोटर के पास है। मैंने एक उदाहरण आपको बताया है, मैंने जिंदगी में उसके बाद ये बात कभी भी मैंने सोचना बंद कर दिया कि बहन मायावती से ज्यादा दलितों में किसी को सम्मान मिलेगा। आज तक मैं उस अपनी घटना को कभी नहीं बोला। जी गौरव जी। बिल्कुल अनुपम सर, आपका रुख करेंगे, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया आलोक जी ने इस चीज को, और आपका रुख करते हुए जानने की कोशिश करेंगे कैसे देख रहे हैं सर चंद्रशेखर, बड़ी मुसीबत बनते दिख रहे हैं मायावती की नजरों में, आप मानते हैं इस चीज, खासकर आकाश आनंद के लिहाज से? गौरांशी, आकाश और मायावती तो बात की बात है। आज आलोक भाई ने कह दिया मैं तो चंद्रशेखर को यूं ही हरा दूंगा। पहले तो आलोक की चिंता करें, वो भी उन्होंने कहा बिना बसपा के सिंबल के हरा दूंगा, सीधे हरा दूंगा, यूं ही हरा दूंगा, हंसते खेलते हरा दूंगा। कॉन्फिडेंट है इसके पीछे कोई ना कोई रीजन तो जरूर होगा, बैक सपोर्ट होगा। अरे उनसे ज्यादा कैमरा फ्रेंडली मैं भी हूं, मैं नेता नहीं हूं। पेशेंस है, सॉफ्ट स्पोकन है, उस बात पे उन्होंने कहा। तो ये तो चंद्रशेखर के साझा करके चंद्रशेखर का ग्राफ गिरा है, उन्होंने खुद ग्राफ गिरा लिया, आप इससे कितना इत्तेफाक रख रहे हो, और क्या इसी ग्राफ गिरने में कहते हैं ना कि मतलब हथौड़ा मारने का सही वक्त यही है, और इसीलिए मायावती तैयारियों में जुट गई, आप इसको ऐसे भी देख रहे हैं? देखिए, कासिम सर इतना अच्छा बोल रहे थे, ऐसा लग रहा था वो बोलते रहे, हम सुनते रहे, कुछ सीखने को मिल रहा है, अंदर की बातें बीएसपी की जानने को तो मिलती नहीं है। तो लेकिन फिर भी मेरा अपना मानना है कि जो हम लोगों के परिचर्चा का विषय है कि चंद्रशेखर बनाम आकाश आनंद, तो उसमें मेरा अपना एक नजरिया यही है, माफ करिएगा। तो फिर से जुड़ने आलोक भाई का नेटवर्क नहीं आ गए, जुड़ गए आलोक जी, वो जुड़ रहे हैं, मुझे लग रहा है नेटवर्क आ गए। जी गौरव जी, तो मेरा अपना मानना है कि अभी चंद्रशेखर जी को बहुत सारे काम करने हैं, अपना राजनीति में धीरे धीरे अपने पैर जमाए, और एक कभी ऐसा समय आ सकता है 2-3-4 दशक बाद कि वो कुछ कर सके, और आकाश आनंद के लिए खतरा उस समय रियल कंपटीशन होगा। एक आदमी ने अभी कमाना शुरू किया, एक आदमी के पिताजी 100 करोड़ बैंक में डाल गए हो, तो उससे क्या तुलना करोगे जिसके अकाउंट में 100 करोड़ पहले से पड़े, 1000 करोड़ पहले से पड़े। इसलिए राजनीति में आकाश आनंद के पास खुद ही 1000-2000 करोड़ पड़े। मैं राजनीतिक पूंजी की बात कर रहा हूँ, यहाँ धन की बात नहीं कर रहा। आकाश आनंद ने अभी फैक्ट्री लगाई है, मान लीजिए, इस तरह से अगर इसे एक व्यापारिक रूप में अगर समझे तो यही है। तो सॉरी, चंद्रशेखर जी को भी बहुत काम करना है। हालांकि वो एग्रेसिव है, दलितों के कुछ लोगों को अट्रैक्ट कर पाते हैं, लेकिन राजनीतिक दल बनाना, एक विचार को लाना, फिर उसको देखिए, उनके पास कोई नया विचार तो है नहीं दलितों के लिए। बीएसपी का जो विचार है वो अल्टीमेट विचार दलित आंदोलन के लिए, वही विचार वो फिर लेकर के आए हैं। अब ओरिजिनल प्रोडक्ट की जगह डुप्लीकेट काहे कोई लेगा। मैं एक आपको याद दिलाता हूं, मैं होंडा की, मेरे पास एक्टिवा स्कूटर है या फोर्ड की कोई स्पोर्ट है, तो मैं वहां होंडा वाला ज्यादा है, वहां लेके जाओ तो एक लोहे की जंजीर टंगी होती है, उसमें रस्सी से बंधी होती है और लिखे होते हैं डुप्लीकेट प्रोडक्ट। तो कभी भी बाहर का वो सामान न डलाओ, और डुप्लीकेट प्रोडक्ट हो, रस्सी की जैसे बंधा टूट जाएगा। तो चंद्रशेखर रावण जी डुप्लीकेट प्रोडक्ट की तरह है। बीएसपी और बहन मायावती, आकाश आनंद, ये ओरिजिनल प्रोडक्ट है, आज की डेट तक ये है। तो चंद्रशेखर को ओरिजिनल प्रोडक्ट बनने में समय लगेगा। ओरिजिनल प्रोडक्ट यूं ही नहीं बनता, बहुत सारे टेस्ट होते हैं और उस प्रोडक्ट क्वालिटी चेक होता है। तो बहन जी वही कर रही है आकाश आनंद के साथ कि नया प्रोडक्ट लॉन्च करने के पहले वो जो बीएसपी के लीडर बन सकते हैं कि नहीं, उसकी उनकी व्यवस्था चल रही है। और चंद्रशेखर जी अपने आप को
स्वयं सिद्ध करें इनके ऊपर वो 40 साल की लिगेसी नहीं है और वो उस लिगेसी के अगेंस्ट जाकर के खड़े होना चाहते हैं। ये उनकी सबसे बड़ी गलती है। कई बार मैंने उनका बयान देखे, वो कहते हैं बहन जी के साथ हम शामिल हो जाएं। बहन जी क्यों शामिल करेंगे उनको क्या जरूरत है? ऐसे बहन जी की पार्टी में ऐसा 1000 नेता निकल आएंगे। एक है क्या बहन जी की पार्टी में चंद्रशेखर जैसा नेता? 1000 निकलेंगे, एक छोड़ोगे 100 मिलेंगे। और ये जाकर कहें कि हमको जो है चीफ बना दो, इनकी महत्वाकांक्षा तो बहुत ज्यादा है ना। तो पार्टी में आप स्वयंसेवक की तरह जाओ, एक मेंबर की तरह जाओ, फिर अपने कर्मों से आगे बढ़ो तो ठीक है। लेकिन जाते आप डिमांड करने लगो कि मैं भीड़ भाड़ चीफ हूं, मैं ये हूं, मुझे ये चाहिए। इस इच्छा के साथ जब कोई व्यक्ति पार्टी में जाता है, पार्टी उसे नहीं लेती है। तो जो लोग कहते हैं कि पार्टी क्यों नहीं ले रही है, मैंने आपके व्यूअर्स को मैंने उत्तर दिया कि पार्टी नहीं लेगी या दोनों मिल जाए, नहीं मिलेंगे। बहन मायावती क्यों मिलाएंगे? उनके कैडर के चंद्रशेखर जैसे कैडर का व्यक्ति उनके पास 1000 है, इसलिए उनको जरूरत नहीं चंद्रशेखर की। चंद्रशेखर जो अनुपम जी ने कहा उसी बात को मैं बस आगे बढ़ा देता हूं कि ये बयान देना चाहते हैं, अपने आप को प्रेजेंट करना चाहते हैं और उन्होंने अपने आप को सिद्ध भी किया है। लेकिन इतना नहीं सिद्ध कर दिया है कि वो बीएसपी की बहन मायावती जी को डरा दे, उनका वोट बैंक खिसका दे। गौरव सिंह, इतना अभी नहीं है। जब कभी ऐसी उनकी स्थिति आएगी तो हम भी रहेंगे, यूपी तक भी रहेगा, उस पर हम लोग पर चर्चा करेंगे और बताएंगे कि हाँ नहीं चंद्रशेखर जी वाकई अब मैगी से दाल फ्राई हो गए हैं, तो हम उस पर चर्चा बिल्कुल करेंगे। लेकिन आज की डेट में अगर हम तुलना करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा चंद्रशेखर जी के साथ जस्टिस करेंगे। अभी तो मतलब मुर्गी के अंडे से तुलना क्या कर सकते हैं? अंडे को पता ही नहीं क्या वो मुर्गी बनेगा या फ्राई होगा। तो इसलिए बहन जी है, उनसे कोई, या बीएसपी है और उस कैडर से तुलना करना संभवतः बेमानी होगा। कैडर से तुलना से बचना चाहिए। चंद्रशेखर को मैं अभी उत्तर प्रदेश की राजनीति में उतना सीरियस कंटेंडर नहीं मानता हूं, खासकर तब जो बहन जी के विरोध में खड़े हो। जी बिल्कुल।